अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 1 लेसन नंबर 1। पहले मेरे इको 403 के भी 22 लेक्चर इस चैनल पे अपलोड हैं वीडियो, आप लाजमी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट्स एंड प्राइसेस। फर्स्ट ऑफ आल इकोनॉमिक्स की इन्होंने डेफिनेशन दी है, is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people। कि क्या होता है कि इकनॉमी में जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। इसके लिए हमें किस तरह प्लानिंग करें, किस तरह यूज़ करें कि हम अपनी ख्वाहिशात को इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये इंडिविजुअल बिहेवियर से क्या करती है, डील करती है। व्हेन कंज्यूमिंग हाउ वी चूज़ व्हाट टू बाय, when producing how we choose what to produce, markets, the interaction of consumers and producers। macroeconomics deals with analysis of aggregate issues। जो macroeconomics है वो aggregate लेवल पे इश्यूज को क्या करती है, एनालिसिस करती है। उसमें होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इज़ द फाउंडेशन है, बुनियाद है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की। थीम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मिक जैगर द रोलिंग स्टोन्स। उनका क्या कहना है कि यू कैन नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। आप हमेशा जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, इट हैज़ टू रीजन्स। लिमिटेड आपके पास क्या है, रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड आपकी क्या है, वांट्स हैं। एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज एंड ट्रेड ऑफ। अब आपको क्या करना होता है, आपको एलोकेशन करनी होती है कि ये जो हमारे पास महदूद रिसोर्सेज हैं हमें इन्हें किस तरह प्लानिंग के तहत हम इन्हें यूज़ करें। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, इन अ मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ्स। कंज्यूमर थ्योरी इसमें हम देखेंगे वर्कर्स एंड थ्योरी ऑफ द फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्राइसेस, द रोल ऑफ प्राइसेस इन अ मार्केट इकोनॉमी, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइन। थ्योरीज एंड मॉडल्स, इसमें हम थ्योरीज और मॉडल में डिफरेंस देखेंगे। थ्योरीज आर यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमा इन टर्म्स ऑफ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड अजम्पशंस। थ्योरी में क्या होता है, आपके पास एक बेसिक रूल्स होते हैं और देन नेक्स्ट आपके पास अजम्पशन होती है। फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ द फर्म, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आप क्या करोगे, कुछ आप कंजप्शन कर देते हो और कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड थ्योरीज। मॉडल में क्या डिफरेंस है, आ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थ्योरी यूज्ड टू मेक अ प्रिडिक्शन। कोई प्रिडिक्शन बनाने के लिए आप जो किसी थ्योरी को मैथमेटिकल तौर पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के तौर पे, तो वो इज कॉल्ड मॉडल। वैलिडिंग अ थ्योरी, एक थ्योरी वैलिड है नहीं है ये किस तरह पता चलता है। द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रिडिक्शन गिवन द अजम्पशंस। के जो इसमें अजम्पशन दी हैं, जो इसमें प्रिडिक्शन है उसकी क्या क्वालिटी है। इवॉल्विंग द थ्योरी, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग थ्योरीज इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम बार बार क्या करें, थ्योरीज को क्या करें, उनकी टेस्टिंग करें, उन्हें रिफाइनिंग करें। इसका बहुत मेन रोल है इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट में। पॉजिटिव, ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Positive economics deals with the observations or predictions of the fact of economic life। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी इसमें फैक्ट्स को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा इकोनॉमिक लाइफ की। फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कि अगर हम रेबर की इन वेजेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो प्राइस है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मेटिव
इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज़ द वैल्यू, ये देखें ये इसका डिफरेंस है मेन, वैल्यू जजमेंट अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स शुड ऑपरेट बेस्ड ऑन सर्टेन मोरल प्रिंसिपल्स और प्रिफरेंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें मोरल तौर पे देखा जाता है कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, जिससे यानी कि हम एक मोरल सोसाइटी में इम्पैक्ट को हासिल कर सकें। What wage rate should be paid to the auto workers to make them an active member of the society? यानी कि जो एक ऑटो वर्कर है हम उसे कितना पे करें, कितना हम उसे वेज दें, क्या उसे पे करें कि वो एक एक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन सके। वट इज़ अ मार्केट, मेन ये पहला लेसन है और ये MCQs और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Markets with industries. Markets is a geographical defined area where buyers and sellers interact to determine the price of a product or a set of products. इंडस्ट्रीज़ आर द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट्स। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट इस तरह होता है जहाँ पे जिस तरह हम बाज़ार में जाते हैं, किसी चीज़ की मार्केट होती है, वहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो सप्लाई साइड होती है, मतलब जहाँ से होल सेलर अपना सामान लेते हैं, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तैयार होती हैं। Defining the market parameters must be set before an analysis of the market can take place. Arbitrage, ये important है। Buying a product at a low price in one location and selling at a high price in another. अगर हम किसी एक प्लेस से क्या करते हैं, लो प्राइस पे परचेज कर लेते हैं और उसी चीज़ को किसी और जगह हम हाई प्राइस पे सेल आउट कर देते हैं, तो इस कॉल्ड आर्बिट्रेज। कंपटीटिव विज नॉन कंपटीटिव मार्केट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीटिव मार्केट्स बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर of buyers and sellers, no individual buyer or seller can influence the price. प्राइस पे कोई एक इंडिविजुअल बायर या सेलर असरअंदाज नहीं हो सकता, इज कॉल्ड कंपटीटिव मार्केट। एग्जाम्पल मोस्ट एग्रीकल्चर मार्केट्स, यानी कि सब्जी मंडियाँ होती हैं जिस तरह, तो उन पे जो एक सेलर है या बायर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स आर द मार्केट्स वेयर इंडिविजुअल प्रोड्यूस कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। वहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस को, जैसे ओप का यानी कि बिजली का दफ्तर। मार्केट प्राइस, कम्पिटिटिव मार्केट्स इस्टेब्लिश वन प्राइस, जहाँ पे मुकाबला ज़्यादा होता है वहाँ पे एक फिक्स क्या होती है, प्राइस होती है। नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स में सेट मैनी प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। मार्केट्स डेफिनेशन, द एक्सटेंट ऑफ अ मार्केट। मार्केट डेफिनेशन विच बायर्स एंड सेलर्स शुड बी इंक्लूडेड इन अ गिवन मार्केट। मार्केट एक्सटेंट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द मार्केट। बाउंड्रीज में दो चीज़ें होती हैं किसी भी मार्केट की, एक उसकी क्या होगी, जियोग्राफिक होगी, और दूसरी उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जियोग्राफिक बाउंड्रीज तो ये होगी जैसे गोल्ड, अगर हम लाहौर से परचेज करें या फिर हम कराची से परचेज करें गोल्ड को, हाउसिंग इस्लामाबाद विज रावलपिंडी, ये क्या है, जियोग्राफिक बाउंड्रीज हैं। नेक्स्ट बाउंड्रीज होती हैं उनकी कि उनकी प्रोडक्ट की क्या रेंज है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जैसे गैसोलीन लाइन है, इसकी रेगुलर सुपर की क्या रेंज है। कैमराज होते हैं, कैमराज में कि कैमरा आपका पैरारॉइड है, पॉइंट्स है, शूट है, डिजिटल है। इस तरह कुछ मार्केट्स होती हैं फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी कि वो क्या होती हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनकी कुछ मार्केट्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। वेल डिफाइंड जो मार्केट्स होंगी वो क्या होंगी, वो थ्योरोपैटिक ड्रग्स सेल करेंगी, और एम्बिग्यूरियस मार्केट्स क्या होती हैं, वो ओनली पेन किलर्स क्या करती हैं, पेन किलर्स सप्लाई करती हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, लाजमी आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि इंशाल्लाह मेरा एजुकेशनल चैनल ग्रो करें। मेरा मास्टर कंप्लीट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें MSc इकोनॉमिक्स में टफ़ फील होता है या जो भी उनकी क्यूरीज़ हैं मैं उन्हें आंसर कर सकूँ इंशाल्लाह।